7 दिनों के अथक प्रयासों के बाद कल सोमवार को कलसा नदी से निकाल लिया गया सिपाही हिमांशु दफोटी का शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि 9 जुलाई को सिपाही हिमांशु दफोटी कलसा नदी में अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने गया था, जहां तेज बहाव की चपेट में आके हिमांशु बह गया, जिसके बाद एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, परंतु हिमांशु का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं 7 दिनों के बाद जाकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ व फायर और पुलिस की टीमों को सफलता मिली है, जहां प्रशासन के अथक प्रयासों से 9 कुमाऊं के हिमांशु दफोटी का शव अब बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू करने के बाद बॉडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरी जांच कराई गई और बॉडी को तत्पश्चात सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। मैं नैनीताल से वेद प्रकाश आज यहाँ पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर एक हिमांशु दफोटिया नाम का एक जवान था, जो कि 9 तारीख को शाम को 4:30 बजे के आसपास में मिसिंग हो गया था, नहाते वक्त बह गया था बेचारा। और 7 दिन लगातार एसडीएम साहब, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, फायर की टीम और जो है स्थानीय लोग, उनके जो परिवार के लोग थे, उन्होंने इतनी मेहनत की है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दोनों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दोनों जो यहां पर अधिकारी हैं वो मेरे साथ में हैं। और मैं सर रियली यू गॉट एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग, सो दैट्स व्हाई यू हैड एबल टू रिकवर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है कि अगर आप लोग नहीं होते तो ये संभव नहीं था। रियली मैं बता रहा हूँ, आपके साहस को, आपकी ट्रेनिंग को, आपकी जो मॉरल को और आपके जो हिम्मत है, उसको मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 6-7 दिन जितना भी रेस्क्यू चला, मैं आप लोगों के साथ ही था और मैंने देखा है कि आप कितना जोखिम लेते हैं और मतलब कितने जोखिम से अपनी जान की भी परवाह न करके आप लोगों ने ये काम किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ तहसीलदार साहब और हमारे एसडीएम के.एन. गोस्वामी साहब, जो कि एसडीएम धारी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने मतलब जहाँ पर एसडीआरएफ का एक जवान जो स्विमर है और जो एक्सपर्ट है, वहाँ तक वो पहुँचे हैं, वो भी तहसीलदार साहब भी और एसओ साहब जो हैं मुक्तेश्वर, एसओ मुक्तेश्वर, और जो कमेश जोशी जी और जो धारी के चौकी इंचार्ज हैं राणा जी, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब अपना जो योगदान था, जिसे कहते हैं कि बियॉन्ड द लिमिट, वो आप लोगों ने किया है। और मैं सर ये जानना चाहूँगा कि इस 7 दिनों में आपने क्या क्या कठिनाइयाँ झेली हैं और क्या झेला है, किस ढंग की स्ट्रेटजी रही जो आज आपको इतनी बड़ी सफलता मिल गई? सर हमने 10 तारीख से ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो उस समय वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, तो उसमें हमको बहुत पहले स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, जहाँ पे हम अप्रोच नहीं कर पाए। कई जगह ऐसी थी जहाँ अप्रोच नहीं कर पाए, तो वहाँ हमने अपना रोप की सहायता से अपना वर्टिकली अप्रोच किया और अप्रोच किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, हमारे थोड़ा चैलेंजेस कम होते रहे। और फिर आज जो है हमने स्पेशल एक रॉक टीम जो अलग से स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें हमने एक स्पेशल अपनी रॉक टीम को नीचे उतारा और वहाँ पे जो है विक्टिम जो है और ट्रेस हुआ। हाँ जी सर। और इसमें और भी कुछ ऐसी परेशानियाँ हुई, या जैसे मॉरल आपका कभी डाउन हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसे एज पर हमारी जो ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे ट्रेंड हैं। ऐसा हमारे और भी ऑपरेशन चलते हैं जिसमें कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, पर सक्सेस हमेशा मिल जाती है। और कोई जो आप सभी जनताओं को, या जो हमारे जो सारे मीडिया वाले लोग भी यहाँ पर थे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बस सर यही है कि आप जो मीडिया वालों ने काफ़ी साथ दिया हमारा। आप भी जैसे कि आप हमारे साथ पूरे 6 दिन बने रहे, जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ भी आप आ रहे थे। तो मैं ये बोलता हूँ कि मीडिया वाले जो ऑन ग्राउंड आता है, वो जब वही सब सही खबर दे पाता है। आप हैं मनोज रावत जी, जो कि एसडीआरएफ के सीनियर यहाँ पर अधिकारी हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ। सर, आपका अनुभव कैसा रहा है? अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, और मैं खासकर जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि मानसून सीजन आ गया है और कृपया नदियों से और आसपास चूँकि फिसलन भी रहती है, और ये नदी किनारे नहाना और इनसे वर्जित करें, क्योंकि आजकल बाढ़ का पानी अचानक बढ़ जाता है, जिससे अनेक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उसका रिजल्ट आप देखते ही हैं कि अभी एक रिकवर करना पड़ेगा। इसीलिए जनता की मैसेज पहुंच रहा है, वो लोग मानसून के सीज़न में नदियों से दूर रहें, जिससे वो खुद भी सेफ़ रहें और अन्य को भी सेव करने में मदद करें। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपने मतलब किस तरह के कष्ट यहाँ पर सहे, किस तरह की स्ट्रेटजी थी?
कष्ट तो नहीं सही, बेसिक ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में सब चीज़ सिखाया जाता है। हालांकि रिस्क वाली जगह थी, लेकिन चूंकि ट्रेंड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो इसलिए रिस्क कम हो जाता है। ट्रेनिंग ही आपके रिस्क को कम करती है, इसीलिए हम लोग चले जाते हैं और करते हैं। और आम जनता से भी अपील होती होता क्या है कि कई रिस्की जगहों पे वो मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी चोटिल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग ट्रेंड होते हैं, तो हमें ऐसी कोई खास दिक्कत आती नहीं है। जी। और सर आपको ये स्थानीय लोगों का कितना सपोर्ट मिला है? स्थानीय लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, इनके द्वारा काफ़ी मदद की गई हमें और एनडीआरएफ को भी, और जिससे हम पूरे अभियान में सभी लोगों ने मिलकर काम करा, जिससे काफ़ी सहायता मिली है। थैंक यू। जो एनडीआरएफ के जो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब हैं वो एक बार कुछ और बोलना चाहते हैं। जी सर बताइए। सर ये जो पूरे ऑपरेशन के दौरान असल में मेन योगदान हमारे सेनानी महोदय का था, जिनसे हम रात शाम को अपना ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ होने के बाद डिस्कस करते थे। तो उनकी गाइडलाइन से जो हमने यहाँ पे जो है नई नई स्ट्रेटजी तैयार करी और फिर उसके बाद हम ये ऑपरेशन को सक्सेस कर पाए। थैंक यू वेरी मच। और सभी आप लोगों का जो यहाँ पर जितने भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल के लोग हैं और जो कि फायर के लोग थे, पुलिस स्टाफ है, जिन्होंने रात दिन एक कर करके आज ये सफलता जो हाथ लगी है, और उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने ये कर दिखाया, ये आप ही हैं जो लोग कर सकते थे, बाकी औरों के बस का तो शायद मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतनी जो टफ ट्रेनिंग, इतना चैलेंजिंग वर्क और रिकवर करते वक्त भी मैंने जो है देखा है खुद कि मतलब क्या जोखिम था और क्या आप लोगों का साहस है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप लोग जो है इसके काबिल हैं। और मैं तो आपके डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब ऐसे जैसे जांबाजों को कम से कम कोई न कोई जो मेडल, कोई न कोई जो सर्टिफिकेट या फिर कोई ऐसी जो अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट हो, वो इनको इनाम के रूप में देना चाहिए, दोनों एसडीआरएफ को भी, एनडीआरएफ को भी। वो कलसा नदी में बह गया था, उसके बाद 9 तारीख को बह गया था और आज 7वां दिन है और आज लगभग 2 बजे के आसपास में वो बॉडी रिकवर हुई है। और मैं आपके जो कर्तव्य निष्ठता है उससे मैं बहुत ही मतलब हैरान हूँ, क्योंकि जो अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने की जो आप में काबिलियत है वो सराहनीय है। ऐसे काम केवल जो आर्मी अफसर हैं उनमें ही देखने को मिलता है। और आपने भी एक एक पल वहाँ पर बिताया है और हर जगह आप उपस्थित रहे थे और आपकी गाइडलाइन में सबके पूरी कमांड आपने अपने संभाली थी। हर किसी को कहाँ भेजना है, क्या करना है, कौन क्या करेगा, अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैं खुद आपके साथ में था, मैंने देखी हैं। और मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूँ कि आज ये 7वें दिन हमको सफलता मिली है और इसमें थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरी टीम को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम, इवन जो वहाँ के स्थानीय लोग थे और मीडिया के भी सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे 7 दिन, 9 तारीख की शाम की लगभग एक घटना है 3 साढ़े 3 बजे की, तब से लेकर के 7 दिन तक एकदम बहुत गहन सर्च ऑपरेशन के बाद बॉडी रिकवर हो पाई है। और वो जो उनका परिवार है, उन्होंने भी जो है अपनी ओर से पूरी कोशिश यहाँ पर करी। हम लोग के साथ वो भी लगातार चिंतित भी थे, वह उसके बावजूद भी वो लगे रहे। तो इस प्रकार जो है अभी बॉडी रिकवर हुई है लगभग 11 बजे के आसपास, तो उसको अभी पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भिजवा दिया गया है। फौज के भी काफ़ी यहाँ पर को लगभग 7-8 वो भी आए हुए थे, तो लगभग 50 का दल था। डेली सुबह से शाम तक यही ऑपरेशन लगातार चल रहा था। और उस दिवंगत आत्मा की शांति की हम कामना करते हैं। और निश्चित रूप से एक बहादुर जवान जो है वो देश ने खोया है। तो और इसके साथ ही साथ मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि इस समय विशेष रूप से बरसात के समय इवन हमेशा भी जो है नदी नालों से, तालाबों में, जितने भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ताल हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है नहाने के लिए ना जाए। इसमें हमने धारा 163 BNSS, इसको पहले धारा 144 कहा जाता था, उसके तहत इसको निषेध भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और स्थानीय लोगों को भी ये इसमें धारा 40 BNSS एक्ट के तहत ये ऑथराइज़ किया गया कि वो जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो एक बार आगाह करें, नहीं माने तो उसको भी वो स्वयं भी गिरफ्तार करके पुलिस और प्रशासन के हवाले से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का जो हमारा ये सर्च ऑपरेशन था बहुत 7 दिन का, इसको अभी कॉल ऑफ कर लिया गया है और बॉडी जो है नीचे भेजी गई है। तो PM की कार्रवाई के बाद फिर आगे जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो की जाएंगी।
थैंक यू सर। हमारे पद्मपुरी हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी आई है हिमांशु नाम करके, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि 7 दिन पहले ये किसी नदी में जाके कालसा नदी में, ठीक है, वहाँ पर ये डूब गए थे और ये आज मिली है। तो इनके शरीर पे जो हमने बहुत सारी चोटें पाई, जैसे कि सर पे चोट है, ठीक है, गले पे निशान है, कटे का निशान है, किसी पत्थर से लगी चोट का निशान है, पूरी जो शरीर है पूरा सूज चुका है, पानी भर चुका है, ठीक है। कोई दिल की धड़कन हमें नहीं, संभावना कोई चीज़ की नहीं है। राइगर मोटिव शुरू हो गए जब बॉडी अकड़न हो गई है और पूरी सर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी सूज चुकी है। तो ये तो अभी हमारे पास एक ब्रॉड डेड वाला केस आया है। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।